अंतरिक्ष मिशन में भारत पर बढ़ता दुनिया का भरोसा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली इस नीति से निश्चय ही भारत को बढ़त मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह ग्लोबल स्पेस इकोनॉमिक्स में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% तक पहुंचा सकती है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थल, जल और नभ के बाद अब अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम को लेकर। जी हाँ, एक के बाद एक सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद अब दुनिया के सबसे बड़े स्पेस देश का अंतरिक्ष मिशन को लेकर देश पर भरोसा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास हो गया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने बहुत ही कम और सीमित साधनों के बाद भी विश्व पटल पर चमकना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत ही नहीं बल्कि पूरी योग्यता को भी विश्व में लोहा मनवाने के लिए मजबूर कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सफल अभियानों के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अथवा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV श्रृंखला के 56वें यान ने उड़ान भरी। यान अपने साथ ले जाए गए सिंगापुर के 7 उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षा में भेजने में सफल रहा। इसरो का यह तीसरा व्यावसायिक अभियान था। चौथा अभियान सितंबर में प्रस्तावित है। इस श्रेणी का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन PSLV C51 अमेजानिया 28 फरवरी 2021 को और दूसरा PSLV C53 पिछले साल 30 जून को प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C56 मिशन को पूरा किया गया है। इसरो की अनुषंगिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने यह कंपनी इसी वर्ष 22 अप्रैल को भी PSLV C55 टेल EOS सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि NSIL की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। इसके बाद इसरो की एक और व्यावसायिक कंपनी सितंबर वर्ष 1992 में आरंभ की गई थी। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ACL है। यह मुख्यतः मार्केटिंग के लिए है। इसका काम इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि का प्रचार व व्यावसायिक उपयोग करना है। पिछले 30 साल में व्यावसायिक दृष्टि से इसरो ने एक लंबा और महत्वपूर्ण सफर तय किया है। वहीं यदि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार के आकार के हिसाब से देखें तो हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2022 में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन मार्केट 186 अरब डॉलर का था। यह 16.21% की सालाना दर से बढ़ रहा है। इस दर से यह वर्ष 2032 तक बढ़कर 1869 अरब डॉलर हो जाएगा। इसके मुकाबले भारतीय अंतरिक्ष बाजार की मौजूदा वैल्यू 8 अरब डॉलर की है और विकास दर सिर्फ 4% है। इस विकास दर के हिसाब से हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2040 तक 40 अरब डॉलर की होगी, लेकिन इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2040 तक भारत की स्पेस इकोनॉमिक्स 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इसकी वजह है सरकार द्वारा अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टरों के लिए खोल देना। इस समय भारत में करीब 190 एक्टिव स्पेस स्टार्टअप हैं जो इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जगह सुनिश्चित कर रही है। ये कंपनियां स्पेस लॉन्च व्हीकल निर्माण और हाइपर स्पेक्ट्रस इमेजिंग कैमरे वाले सैटेलाइटों का निर्माण तथा उपग्रह आधारित डेटा सेवाएं उपलब्ध कराने जैसी तरह तरह की अंतरिक्षीय गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं वर्ष 2014 में देश में केवल एक स्टार्टअप था।
एक दशक में 200 गुना संख्या हो जाना स्वयं में बहुत उत्साहवर्धक है। वर्ष 2021-30 की अवधि के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप पर इंक 42 की रिसर्च बताती है कि इनकी औसत वार्षिक विकास दर लगभग 30% है और वर्ष 2030 तक इसके लिए करीब 77 अरब डॉलर के अवसर उपलब्ध होंगे। देश में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को 205 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है और उन्होंने वर्ष 2014 से मई 2023 तक कुल 33 डील की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में करीब 400 निजी स्पेस कंपनियां हैं। इस विशाल संख्या की बदौलत भारत सर्वाधिक स्पेस कंपनियों वाले देशों में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। इन कंपनियों में छिपी संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इनमें लगभग 112 मिलियन डॉलर का निवेश भी किया है। वर्ष 2022 में अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च के मामले में हम 8वें स्थान पर थे। अमेरिका 61.97 अरब डॉलर, चीन 11.94 अरब, जापान 4.90 अरब, फ्रांस 4.20, रूस 3.42, यूरोपियन यूनियन 2.60, जर्मनी 2.53 के मुकाबले हमने सिर्फ 1.93 बिलियन डॉलर ही खर्च किए। इसके बावजूद हम एक स्पेस सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। फिर भी हमारी इसरो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। वहीं आज हम अमेरिकी खर्च के 4% से भी कम खर्च के बावजूद उसकी बराबरी में खड़े हैं, उसके साथ समझौते कर रहे हैं। तो इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे बढ़ते प्रभुत्व का परिचय मिलता है। हमारी किफायत ही हमारी ताकत है। इस ताकत का परिचय दुनिया को हमने एक दशक पहले वर्ष 2013 में दिया था, जब महज 450 करोड़ रुपए के खर्च में हमने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सबको हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम दुनिया भर में कम लागत वाले उपग्रह के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इस ताकत को हम लगातार बढ़ाते गए हैं। पिछले 2 दशकों में इसरो 34 देशों के 381 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में व्यावसायिक गतिविधियां वाला हिस्सा काफ़ी बड़ा रहने वाला है। अगले एक दशक में यह करीब 48% हो सकता है। भारत अगर इसमें अपनी पैठ बनाने में सफल रहा तो उसे इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष उद्यमों में छिपी अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिहाज से सरकार ने इस साल इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। इसके मुताबिक इसरो मुख्यतः नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों व अनुप्रयोगों के अनुसंधान व विकास और वायु अंतरिक्ष के बारे में इंसानी समझ के विस्तार पर ध्यान देगा। इन स्पेस लॉन्च पैड तैयार करने, सैटेलाइटों की खरीद बिक्री, डेटा प्रसार जैसे कामों के लिए सिग्नल विंडो क्लियरेंस और ऑथराइजेशन का काम करेगी। साथ ही यह सरकारी तथा निजी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी, उत्पाद प्रक्रियाएं, उत्कृष्ट कार्यप्रणालियां भी साझा करेगी। दूसरी इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों के व्यावसायिक दोहन, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, लीजिंग, स्पेस उपकरणों, प्रौद्योगिकी, प्लेटफार्मों और अन्य परिस्थितियों की व्यवस्था का काम देखेगी। इनके अलावा अंतरिक्ष विभाग है जो अंतरिक्षी प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा तथा अंतरिक्ष नीति के तहत समग्र दिशा निर्देश उपलब्ध कराएगा। यह वैश्विक अंतरिक्ष विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समन्वय सुनिश्चित करने व अंतरिक्षी गतिविधियों के दौरान उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए तंत्र विकसित करने के लिए उत्तरदायी होगा। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।